हाय एवरीवन। तो देखते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि क्लास 11th इंग्लिश का है। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई एंड ऑल्सो इसका टाइटल है बट आई हैवंट रिटन इट, सो यू जस्ट सर्च इट ऑल बाय योरसेल्फ। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। ऑल राइट, तो चलिए देखते हैं कि है क्या इस चैप्टर में। तो बेसिकली दिस चैप्टर इज़ ऑल अबाउट वॉयज। नाउ वॉयज का मतलब क्या होता है? वॉयज का मतलब होता है कि आप जब सी ट्रैवलिंग करते हैं उसको कहते हैं वॉयज। समुंदर में जब हम जहाज़ से शिप से ट्रैवल करते हैं ना, उसको कहते हैं वॉयज। समुद्र यात्रा, बेसिकली इन प्रॉपर हिंदी वी कॉल इट समुद्र यात्रा। ऑल राइट, तो अगर इसकी बात करें तो वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, यस, इफ़ वी आर ऑल बी टुगेदर। कहने ऑथर इसमें कहना चाह रहे हैं कि हम कभी भी मरने से नहीं डरेंगे अगर हम सब, मतलब वो अपनी फैमिली की बात करें, अगर मेरी पूरी फैमिली साथ में रहे। तो वो कहते हैं कि कैसे 1976 में एक इसमें जो कैरेक्टर्स हैं, जोनार्थन, उनकी बेटी का नाम है सुजैन एंड उनकी वाइफ ऑब्वियसली। तो 1976 में ये लोग एक वॉयज करते हैं, समुद्री यात्रा करते हैं। तो उसमें वो शिप से जा रहे होते हैं ना, ये वेव वॉकर उस शिप का नाम होता है जिस पे वो जा रहे होते हैं। तो इतना तेज़ उस पर तूफ़ान आता है समुद्र में, मतलब वो लहराव पानी का एकदम से बहुत तेज़ हो जाता है। तो उसके उस पर ना जो शिप होती है उस पर एक कपड़ा सा बंधा होता है जिसको कहते हैं जिब, JIB, जिब। तो वो इतना, मतलब इतनी बुरी तरीके से वो हिल रहा होता है, इतना तूफ़ान कि ये लोग सोचते हैं कि अब शायद हमारा बच पाना मुमकिन नहीं है। पर एनी हाउ अब जो सिचुएशन है वो तो है, इनको सॉल्व करना ही था। तो फिर क्या हुआ कि 3 साल की ये लगातार ट्रैवलिंग कर रहे थे जोनाथन एंड इनकी फैमिली। तो ये कोस्टल टाउन्स ऑफ अफ्रीका से केप टाउन जा रहे थे, ठीक है। कोस्टल अफ्रीका कोस्टल एरिया से केप टाउन को ट्रैवल कर रहे थे। फिर वहाँ से वो क्योंकि 3 साल की ट्रैवलिंग कर रहे थे तो जाहिर सी बात है कि घूम ही रहे। फिर यहाँ से केप टाउन के बाद वो ईस्ट डायरेक्शन में घूमने जाने वाले थे। तो उसमें 2 क्रूमैन थे, एक का नाम था लेरी विगल एंड दूसरे का नाम था हर्ब सिगलर। हर्ब सिगलर। तो ये दोनों जो थे ना, ये दोनों क्रूमैन थे। क्रूमैन कौन होते हैं? जो शिप को हैंडल करते हैं, जिसको चलाते हैं। तो ये संभाल रहे थे शिप को, पर बार बार जो वेव थी ना, समुद्र की वेव बार बार चेंज हो रही थी। फिर पहली बार जब आई तो बहुत लोग डर गए, फिर दूसरी बार वो और तेज़ हो गई, तो फिर बहुत ख़तरनाक माहौल बन गया था। फिर 2 जनवरी को जिब कपड़ा जो था उसको उन्होंने और ये कर दिया, बहुत बड़ा था तो हटाते गए। फिर 6 PM को जब नेक्स्ट वेव आई तो इंडिकेशन दिया गया, बहुत ख़तरनाक इंडिकेशन दिया गया कि इस बार बहुत ख़तरनाक वेव आएगा, अगर आएगा भी तो कि शायद ही कोई बच पाए, क्योंकि ऑलरेडी 2 बार आ चुकी थी। तो यहाँ पे ओमनियस साइलेंस का इस्तेमाल किया गया कि कोई भी पैनिक नहीं करेगा एंड जो भी सिचुएशन होगी इट विल बी हैंडल्ड इफ़ इट विल बी इन आवर हैंड। तो सब एक दूसरे को हिम्मत दे रहे थे। एंड फिर जो हमारे ये जोनार्थन है, ये कुछ हैमर एंड स्क्रू का इंतज़ाम करते ताकि वो वेवर वॉकर जो इनकी शिप होती है उसको थोड़ा मेंटेन कर सके, ताकि वो जो है ना कि अब जैसे एक आ रहा है, थोड़ा शिप इतनी वेव आ चुकी थी पहले ही, बहुत तेज़ लहरें आ गई थी, तो वो उसको शिप को बहुत बड़ा नुकसान हो चुका था। तो अब भाई, अब उसमें लोग हैं, उनको बचाना तो है। तो अब उनको जो भी ठीक लगा है, जितना उनको आता था उनकी समझ से, तो उन्होंने सोचा कि मैं अपनी समझ से उसको ठीक करने की कोशिश करता हूँ जो शिप टूटी फूटी है। तो उन्होंने हैमर और स्क्रू ढूंढा कहीं से भी एंड शिप पे जो भी मरम्मत करनी थी वो की, और ये जो जिप था उस कपड़े को भी हटाया ताकि वो क्लियर दिख सके जो भी, मतलब अब सिचुएशन आने वाली है, क्योंकि वो जो कपड़ा होता है वो लहर रहा होता है हवा के थ्रू ना, तो फिर ऑब्वियसली जगह ही छेक रहा है ना वो कि आगे दिख क्या रहा है। तो जोनार्थन और उनकी फैमिली काफ़ी डर गए थे, क्योंकि इतना डर का माहौल था। और उनका जो ट्रिप था कोस्टल पार टाउन ऑफ अफ्रीका से लेके केप टाउन तक, फिर उसके बाद से वो ईस्ट में घूमते रहे हैं। 3 साल पूरी उनकी ट्रैवलिंग चलती रही जिसमें पूरी फैमिली थी। तो उसमें और ऊपर से उनको वो तो अपनी मेमोरीज़ बनाने गए थे, वर्ल्ड एक्सप्लोर करने गए थे। उन्हें क्या पता था कि उनकी पूरी फैमिली के साथ ये ट्रिप इतनी ख़तरनाक हो जाएगी कि वो ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी ऑल बी टुगेदर, कि हम कभी भी मरने से नहीं डरेंगे अगर हम साथ में। तो आप देखिए कि कितनी डीप बात जो है ऑथर कहते हैं यहाँ पे, कि अगर हम सब साथ में तो हमें मरने का कोई डर नहीं है। तो ये क्या है? इट्स अ ब्यूटी ऑफ अ फैमिली लव, राइट। कि जैसे हम इस दुनिया में आते हैं तो
हम सब किसी ना किसी फैमिली में जन्म लेते हैं और हम उससे कनेक्टेड होते हैं इमोशनली, और उसी लिए तो हम मरने से डरते हैं ना। अब जैसे मान लीजिए कि किसी की डेथ होती है, तो हमारी फैमिली जितना रियल में रोती है या फील करती है, ऐसा कोई दिखावा कर सकता है या मान लीजिए करेगा भी, लेकिन जो रियलिटी में है वो कभी भी वो रियल ही होता है। तो ये कह रहे हैं कि अगर हम सब साथ में हैं, फैमिली साथ में है, तो हमें कभी मरने से डर नहीं रहेगा। सो इट वॉज ऑल अबाउट द वॉयज दैट जोनार्थन एंड हिज फैमिली डिड. And yeah, it was all about it. I hope it's clear. Thank you. Do like, share, and subscribe. Thank you. Comment.